तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, आज के टाइम पर ना बहुत सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में एक कॉमन डाउट होता है और वो ये है कि क्या आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम बिना कोचिंग के क्रैक हो सकता है? और दोस्तों अगर सच बताऊँ तो ये डाउट बिल्कुल जेन्युइन है क्योंकि हर तरफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का इतना ज़्यादा हाइप बना हुआ है कि लगता है बिना कोचिंग के सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन दोस्तों रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। येस, आप आरबीआई असिस्टेंट बिना कोचिंग के क्रैक कर सकते हो और सिर्फ़ कहने के लिए नहीं बल्कि हर साल ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। बस उनका अप्रोच थोड़ा अलग होता है, ठीक है? सबसे पहले दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लो, कोचिंग आपको सिलेक्शन नहीं दिलाती। कोचिंग सिर्फ़ आपको डायरेक्शन देती है। फाइनल सिलेक्शन आपकी मेहनत, कंसिस्टेंसी और स्मार्ट प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। अगर आप खुद डिसिप्लिन्ड हो और सही स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करते हो, तो आपको कोचिंग की उतनी नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है? अब बात करते हैं कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी की। कोचिंग का बिगेस्ट एडवांटेज होता है कि वहाँ आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान मिलता है, रेडीमेड नोट्स मिलते हैं और आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाते हैं, ठीक है? लेकिन आज के डिजिटल टाइम में सब चीज़ें आपको फ्री में भी मिल सकती हैं। यूट्यूब पर हाई क्वालिटी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन पीडीएफ्स ईज़िली मिल जाती हैं, ई-बुक्स भी हैं और मॉक टेस्ट भी अफोर्डेबल या फिर फ्री में मिल जाते हैं। मतलब रिसोर्सेज़ की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। अब सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि आप अपने पेस पर पढ़ सकते हो। अगर कोई टॉपिक वीक है, तो आप उस पर एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। कोचिंग में कभी-कभी स्पीड इतनी फ़ास्ट होती है कि कुछ टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ ही नहीं आते। सेल्फ स्टडी में आपको ये फ्रीडम मिलती है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद डिज़ाइन करो। लेकिन हाँ दोस्तों, सेल्फ स्टडी ईज़ी नहीं होती। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। बहुत बार ऐसा होगा कि आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, कभी मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और कभी लगेगा कि कोचिंग जॉइन कर लेनी चाहिए थी और कभी-कभी आपका पूरा का पूरा दिन सिर्फ मोबाइल स्क्रॉल करने में लग जाएगा, ठीक है? यही वो पॉइंट होता है जहाँ मैक्सिमम लोग गिव अप कर देते हैं। अगर आपको बिना कोचिंग क्रैक करना है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। आपको खुद को पुश करना पड़ेगा, डेली रूटीन फॉलो करना पड़ेगा और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की, जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है। सबसे पहले आपको सिलेबस का क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आरबीआई असिस्टेंट में मेनली इंग्लिश, रीज़निंग, क्वांट्स और जनरल अवेयरनेस आता है। जब तक आपको सिलेबस क्लियरली पता नहीं होगा, तब तक आप रैंडम प्रिपरेशन करते रहोगे। उसके बाद दोस्तों एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाओ, डेली स्टडी प्लान, ठीक है? ऐसा प्लान मत बनाओ जो आप फॉलो ही ना कर पाओ। स्टार्ट करो 4 से 5 घंटे से और ग्रेजुअली इंक्रीज़ करो। कंसिस्टेंसी यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़ना, एक दिन में 10 घंटे पढ़ने से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है? मॉक टेस्ट को कभी इग्नोर मत करना, ये तो सभी बोलेंगे, मैं भी बोलूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ़ पढ़ते रहते हैं और टेस्ट नहीं देते। लेकिन एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। हर वीक मॉक टेस्ट दो और उसका प्रॉपर एनालिसिस करो। एनालिसिस के बिना मॉक देना ऑलमोस्ट यूज़लेस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सीरियसली लो, ये आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझने में हेल्प करते हैं और आपको आइडिया देते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बार-बार रिपीट होते हैं। इन्हें सॉल्व करना आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अपने वीक एरियाज़ को इग्नोर मत करो। बहुत लोग सिर्फ़ वही टॉपिक्स पढ़ते हैं जो उन्हें ऑलरेडी आते हैं, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस फ़ील होता है। लेकिन सिलेक्शन वही रोकता है जो आपको नहीं आता। इसलिए अपनी वीकनेस पर काम करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? आखिर में माइंडसेट की बात करते हैं। देखो, सेल्फ स्टडी में सबसे बड़ा डिफरेंस माइंडसेट ही क्रिएट करता है। अगर आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग है कि आप कर सकते हो, तो आप डेफ़िनेटली कर लोगे। लेकिन अगर आप हर वक़्त डाउट करते रहोगे, तो आपकी प्रिपरेशन वीक हो जाएगी। तो कंक्लूजन सिंपल है, आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम बिना कोचिंग क्रैक करना 100% पॉसिबल है। आपको बस 3 चीज़ों की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी और सेल्फ डिसिप्लिन। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास हैं, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए वेट मत करो, परफेक्ट टाइम का इंतज़ार मत करो। अभी से स्टार्ट करो, डेली इम्प्रूव करो और अपने गोल की तरफ स्टडी मूव करो। याद रखो, सिलेक्शन कोचिंग से नहीं, डेडिकेशन से होता है। मिलूँगा आपसे एक और शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी लेता हूँ अलविदा। तब तक के लिए धन्यवाद।